of a number system. Now first question is classify the following number as a rational or irrational. इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है. सो फर्स्ट इज 2 माइनस अंडर रूट 5. अब हमें पता है कि कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में जब वो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर. अब जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है और वो अंडर रूट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर है. दिस इज अ इरेशनल नंबर एंड 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, that will be irrational number. So this is an irrational number. Now second part is 3 plus under root of 23 minus under root of 23. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 plus under root of 23 and minus under root of 23, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचाएगा 3. अब 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस इज अ रैशनल नंबर. सो दिस नंबर विल बी अ रैशनल नंबर. सो दिस वन इज अ रैशनल. नाउ थर्ड पार्ट इज 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2 अंडर रूट 7. तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट 1 और 1 को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज अ रैशनल नंबर. सो ये हमारा नंबर रैशनल नंबर है. नाउ फोर्थ वन इज 1/√2. जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू आती है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं. तो √2 अपॉन √2 वी गेट √2 अपॉन, जब सेम नंबर अंडर रूट में आए और उन दोनों अंडर रूट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो सेम नंबर आ जाता है. √2 मल्टीप्लाई बाय √2 विल बी 2. ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, और जब 2 इंटू 2 विल बी 2 स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2. अब बाय अप्लाइंग द रूल a raised to power p raised to power q that is equal to a raised to power pq, तो ये हमारे पास आ गया 2 raised to power 2 into 1/2, तो कैंसिल. So 2 आंसर. So that's why here will be 2. अब जब ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि अंडर रूट में 2 है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है. अब ये इरेशनल, तो इवन प्राइम, अगर इवन प्राइम नंबर अंडर रूट में प्रेजेंट है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है. अब जब हम किसी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे दैट, तो उसको हम क्या, वो हमारा क्या आएगा इरेशनल नंबर. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट विल बी √2 अपॉन 2. तो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय अ रैशनल नंबर विल बी अगेन अ इरेशनल नंबर. सो ये एक इरेशनल नंबर है. नाउ नेक्स्ट इज 2π. अब हमें पता है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है. अब जब किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आता है. तो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो hence 2 multiplied by pi is a irrational number. That's all. Let's do with second question. Simplify 3 plus under root 3 into 2 plus under root 2. So here will be the formula of a plus b into c plus d. So that is of the form a plus b into c plus d. So that will be 3 multiplied by 2, 6. 3 multiplied by under root 2. Next will be 3 multiplied by under root 3 multiplied by 2. That will be 2 under root 3. And under root 3 multiplied by under root 2. That will be under root 6. So we are left with 6 plus 3 under root 2 plus 2 under root 3 plus under root 6. So this is our first answer. Now ये क्या हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a plus b का होल स्क्वायर.
that was equal to a square plus b square plus 2ab. So we will apply over here. So under root 5 का square plus under root 2 का square plus 2 टाइम under root 5 into under root 2. तो under root 5 का square 5, under root 2 का square 2, 5 का क्योंकि सेम नंबर्स हैं अंडर रूट्स में, तो 5 plus 2 plus अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 विल बी अंडर रूट 10, क्योंकि जब डिफरेंट नंबर्स अंडर रूट में हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सिंपली मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट आ जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10. So we are left with 5 plus 2 7, 2 under root 10. So this is our answer. Now third one is a plus b into a minus b. This is of the form a plus b into a minus b, that will be equal to a square minus b square. So here will be 3 square minus under root 3 square, that will be equal to 9 minus under root 3 square is under root 3 into under root 3. अब अंडर रूट में सेम नंबर है तो वही नंबर आंसर, तो 9 minus 3 will be 6 answer. Next again applying this identity. So here will be under root 5 square minus under root 2 square. So here will be 5 minus 2, 3 answer. That's all. Now let's do next question. Recall pi is defined as a ratio of circumference c of a circle and its diameter d, then pi equals to c upon d. This seems to be the contradiction of the fact that pi is a irrational number. How will you resolve this contradiction? अब हमें पता है कि सर्कल का जो circumference है, circumference of a circle, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 pi r, और diameter of a circle, diameter of circle is d, which is equal to 2r. और अगर हमने इन दोनों की रेशो निकालनी हुई, that is c upon d, अगर ये इसको हम c के साथ डिनोट करते हैं तो 2 pi r upon d, d 2r के इक्वल है. तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 pi r upon 2r, कैंसिल करके आ गया पाई, दैट मीन्स c upon d जो है वो पाई के इक्वल है, c upon d पाई के इक्वल है. नाउ अगर c upon d पाई के इक्वल है, पर जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है, पर c upon d ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है. दिस इज ऑफ समथिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये एक रैशनल नंबर है, पर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. तो अब हम इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? दिस सीम टू बी द कॉन्ट्रडिक्शन, द फैक्ट दैट पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है और ये इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. देन हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो इसमें c और d अगर जो नंबर्स हैं, अगर हम मान के चलिए एक रैशनल नंबर्स हैं, तो या तो c कोई इरेशनल नंबर होएगा या d इरेशनल नंबर होएगा या फिर ये दोनों इरेशनल नंबर होंगे, तभी ये पाई के इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इरेशनल नंबर को जब हम किसी रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होता है. सिमिलरली अगर किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो भी वो एक इरेशनल नंबर होता है, और जब हम किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर होता है. तो दैट मींस c upon d is one of the following 3 cases, so that इनका जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होएगा, तभी वो पाई के इक्वल होएगा. That's all. Now we will do question number 4. Represent under root of 9.3 on a number line. Now we will represent it on a paper. Now here to represent under root of 9.3 on a number line, first of all we will draw a line of 9.3. So here is 9 and here is 9.5. So before 3 digits that will be 9.3.
यहाँ तक 9 आ गया और उसके आगे 3 जो छोटी छोटी डिजिट हैं वो 9.3 तक होगी। अब ये जो हमारी लेंथ आ गई ए और ओ, ये होगी 9.3। अब इसमें से हम 1 सेंटीमीटर और आगे लेंगे तो ये हमारी आ गई 10.3। सो दैट विल बी हेयर, 10 के आगे 3 डिजिट और, तो ये होगी 10.3। अब हमने क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर और होगी 10.3। अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क, एक यहाँ पे कंपास रख के आर्क, सिमिलरली यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब यहाँ पे हम कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। अब यहाँ पे कंपास रख के हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नाउ हम यहाँ पे ओ पॉइंट पे रख के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम डी की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर हम कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमने लाइन जो इंटरसेक्ट करनी है वो हमें यहाँ तक चाहिए जहाँ पे सेमी सर्कल को ये लाइन कट करती है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P। अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो लेंथ होगी दिस इज अंडरवुड। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। नाउ ये जो लेंथ होगी अंडरवुड ऑफ 9.3। नाउ हम इस लेंथ को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। अब ये हमारा सेमी सर्कल का रेडियस है, सिमिलरली ये भी हमारा रेडियस है। तो हम यहाँ पे कंपास रख के इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आ गई वो हमारी आ गई अंडरवुड ऑफ 9.3। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरवुड ऑफ 9.3। नाउ वी विल डू प्रूफ। तो ये पॉइंट को हम D नाम दे देते हैं, ये C है। नाउ हम इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो हम इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, यहाँ पे B है। तो इन ट्रायंगल BPO, इन राइट एंगल ट्रायंगल BPO राइट एंगल ट्रायंगल BPO। तो यहाँ पे ये हमारी अंडरवुड ऑफ 9.3 की लेंथ है। तो BP स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा आ गया OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ गया OP स्क्वायर। अब हमने OP की लेंथ निकालनी है तो इन दोनों को इसको इधर ले जाएंगे। तो BP स्क्वायर ये है बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ BP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर अंडरवुड के साथ ये OP की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारी BP की वैल्यू है BP स्क्वायर, BP की लेंथ और ये BC की लेंथ, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सेमी सर्कल के BP और BC, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो हेयर BP इज इक्वल टू BC। अब इतनी जो लेंथ है हमारी, हमने इसको x सपोज किया है। तो ये x है और ये इसके आगे 1 सेंटीमीटर आगे है। हम अब BC की लेंथ जो होएगी, अगर ये पूरी लेंथ x है और ये उसके आगे 1 आ गया है तो पूरी लेंथ आ गई x + 1।
अब हमें BC की लेंथ होगी, ये हाफ है सेमी सर्कल का, तो x + 1/2, तो दैट मीन्स BP इज इक्वल्स टू x + 1/2. सो दिस इज BP. नाउ OB, तो इसकी लेंथ, अगर ये कंप्लीट x है तो ये भी x है, और इसकी लेंथ x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर ये कितना x है और ये x + 1 है, तो इसकी लेंथ हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो BO या OB दैट विल बी इक्वल्स टू x - 1/2. तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर पुट कर देंगे, दैट विल बी x + 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ. तो ये वैल्यू आ गई a + b का होल स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर. तो x² + 1² + 2x/4 माइनस x² + 1 - 2x/4 अंडर रूट में. अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जस्ट हम सॉल्व करेंगे. x² + 1 + 2x - x², नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे. x² कैंसिल, 1 - 1, 2x 4x, तो 4x/4, तो यह गया अंडर रूट ऑफ x. अब x हमारा क्या था 9.3, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 9.3. सो OP की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 9.3. सो दैट्स ऑल. नाउ लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन. Rationalize the denominators. 1/7. Now rationalize it. 1 multiplied by √7 will be √7, and √7 into √7 will be 7. So this is our answer. Now second will be 1/√7 minus √6. So rationalize it. जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो नेगेटिव साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव. इसके अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन करते, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6. 1 मल्टीप्लाई बाय दिस. नाउ हियर इज a माइनस b इंटू a प्लस b. तो ये कौन सी आइडेंटिटी आई, a माइनस b इंटू a प्लस b. दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट 6. 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7, 6 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6. तो ये आ गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 विल बी 1. तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे अंडर रूट 7 plus under root 6. This is our answer. Now third part. 1/under root of 5 plus under root of 2. So rationalize it with the opposite sign. So that will be 1 into this will be under root 5 minus under root 2 upon under root a plus b, a minus b. Again this identity. So here will be under root 5 square minus under root 2 square. That will be equal to under root of 5 minus under root 2 upon under root 5 square will be 5, under root 2 square will be 2. So here will be under root of 5 minus under root 2. 5 minus 2 is 3. So this is our third part. Next is fourth part. 1/under root of 7 minus 2. Once again we will rationalize it with opposite sign. Now 1 multiply by this will be under root 7 plus 2 upon again a minus b into a plus b is a square minus b square. So under root of 7 square minus 2 square, that will be under root of 7 plus 2 upon 7. Under root 7 square is 7 minus 2 square is 4. So under root of 7 plus 2 upon 7 minus 4 is 3. So this is our answer. That's all.